जो गोरे हिंदुस्तान से दुगना लगान लेने के लिए आए थे उनको इंडिया ने बता दिया कि ये सरजमीन हमारी है और यहाँ के शहंशाह हम हैं। यहाँ पर बेसबॉल शेजबॉल से हम नहीं डरने वाले। एक टेस्ट मैच तो आपको दे दिया पिछला, लेकिन आज का टेस्ट मैच जीत के इंडिया ने सीरीज लेवल कर लिया और सीरीज का मजा आने वाला है। अब सीरीज जो है वो बिल्कुल आपको पता है इवन स्टीवंस हो गई है। एक टेस्ट मैच इंडिया जीत गया, एक टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत गया। अब आगे क्या होगा? इस टेस्ट मैच में बहुत से पॉजिटिव्स हैं और बहुत से नेगेटिव्स भी हैं। इंडिया की तरफ से अगर बात की जाए, टेस्ट मैच तो जीत है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि सिर्फ और सिर्फ दो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आई है बैटिंग में और एक बुमराह की बॉलिंग की वजह से आपने टेस्ट में जीता। और बैटिंग में तो सिर्फ और सिर्फ आपको पता ही है कि एक इनिंग में आपके जो जायसवाल ने सिंगल हैंडेडली जो है वो 200 प्लस रन किए और दूसरी इनिंग में आपका जो शुम्बिल गिल है वो चल गया, वरना तो आपकी पोजीशन यहां पर पतली होने वाली थी। तो आपकी टीम एफर्ट कहीं नहीं नजर आई। रोहित शर्मा एक इनिंग में 13, एक इनिंग में 14, ये कौन से रोहित शर्मा हमें को देखने को मिल रहे हैं? और जो न्यू डेब्यूटेंट है वो भी स्टेप अप नहीं कर रहे, बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे। श्रेयस अय्यर की बात करें या जिनका डेब्यू किया था पेडिकर, जो जिनका डेब्यू हुआ था, उनका भी कोई इतना खास डेब्यू नहीं हो सका। वो भी 30-40 और शायद टोटल दोनों इनिंग में 50 रन बना के आउट हो गए हैं। इसके अलावा जो उनके विकेट कीपर नए टेस्ट हुए हैं वो भी फेल हो रहे हैं। तो ओवरऑल इंडिया ने टेस्ट में तो जीत लिया, लेकिन इतने पॉजिटिव नहीं है, बल्कि करनी जो 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 साइंस है वो कंसर्निंग भी है कुछ, जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो नॉन परफॉर्मिंग जो प्लेयर्स हैं वो उनको कब तक आपने चांस देना है। अब शुम्बिल गिल ने तो एक सेंचुरी बना के अपना कह लो कि आने वाले दिनों के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन अब विराट कोहली की वापसी के बाद अब मुझे लगता है कि पेडिकर जो है वो अपनी जगह रिटेन कर पाएंगे, वो आउट हो जाएंगे। अब विकेट कीपिंग में जो है वो इंडिया को दोबारा से सोचना पड़ेगा कि यार विकेट कीपर का जो है वो कोई इतना खास आपको प्रोस्पेक्ट नहीं नजर आया। धोनी की लेगेसी आपके पास है, आपके पास ऋषभ पंत जैसे विकेट कीपर थे, तो अब आप जो भारत विकेट कीपर लेके आए ये कोई इतना एक इंटरेस्टिंग मटेरियल नहीं लग रहा। तो ये सोचना पड़ेगा इंडिया को। दूसरा अगर बात की जाए बुमराह और अश्विन की, दोनों के दोनों आपको पता है कि जो सीनियर प्रोज है उन्होंने अपना स्टेप अप किया और इंडिया को जीत दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। खासतौर पर बुमराह की बात की जाए, अगर बुमराह की बात करूं तो इंडिया का बेस्ट एवर बॉलर आप उसको कह सकते हैं। आप शायद मेरे से एग्री ना करें, लेकिन मुझे जो लगता है कि इंडिया के जो बेस्ट एवर बॉलर है फास्ट बॉलिंग में वो बुमराह ही रहे हैं और इनके जाने के बाद इनकी खला पूरी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। एक विराट कोहली की बैटिंग में ऐसा प्लेयर इंडिया को दोबारा नहीं मिलने वाला और एक बुमराह जो बॉलर है ऐसा बॉलर इंडिया को दोबारा नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए इंडिया को वर्क करना पड़ेगा कि इनके जाने के बाद क्या फ्यूचर होने वाला है इंडिया का, क्योंकि आज का टेस्ट मैच भी अगर बात की जाए तो बुमराह के जो 6 विकेटें पहली इनिंग में थी और आज जो 3 विकेटें थी, इसने ही मैच बदला है। और खासतौर पर जो पिछली जो 6 विकेटें थी वहां तो सारी की सारी बड़ी विकेटें ली थी। तो इंडिया के पास जो है वो अब कहते हैं कि आने वाले वक्तों में अब बुमराह अगर इंजर्ड होते हैं तो फिर कह लो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, या जब उन्होंने रिटायर होना है, क्योंकि मुकेश कुमार हो गए वो उनका कोई साथ नहीं दे सके, बिल्कुल कहीं नहीं नजर आए बुमराह का साथ देते हुए। इसके अलावा कुलदीप यादव और अश्विन की जो जोड़ी थी वो बेहतर चली थी। जो स्पिन में तो बेहतर किया इंडिया ने, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें कि जो थोड़े से आप नेगेटिव साइंस भी हैं यहाँ पर, क्योंकि मुकेश कुमार फेल हुए और टीम परफॉर्मेंस नहीं नजर आई यहाँ पर। इंडिया की तरफ से टीम परफॉर्मेंस नहीं नजर आई, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से मैच जीते हैं। ये इंडिया को पता होगा कि हमने ये टीम परफॉर्मेंस नहीं की। एक इनिंग में एक बंदा सिर्फ खड़ा रहा जिसने 200 रन बना दिया, दूसरी इनिंग में सिर्फ एक बंदा खड़ा रहा जिसने 100 किया, बाकी ने 30-40 20-25, यानी कि ये कोई स्कोर नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। तो साथ किसने दिया? दूसरी तरफ इंग्लैंड को भी सोचना पड़ेगा कि हर टाइम बैस बॉल नहीं चलेगी, टू मैनी शॉट्स होती हैं आपकी, जहां पर थोड़ा रुक के भी खेलना पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट जो है थोड़ा सा सोच समझ के भी खेलना पड़ता है। जो कंडीशन है, जो कि आपकी जो मैच की सिचुएशन है उस हिसाब से भी खेलना पड़ता है। लेकिन आपने हर शॉट मारनी है, हर बॉल पे मारनी है, जो प्लेयर आ रहा है मारते जा रहा है, ये कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। लेकिन ये देखें आज साबित हुआ ना कि आज ये नहीं चल सका। थोड़ा सा रुक के खेलते, 2 दिन का टाइम था, लेकिन आज फिर से वही बात है, भारदार और ये ठीक है इनकी अगर बैट बॉल चल रही है, लेकिन एक कंडीशन का भी फर्क होता है ना। अब इंडियन कंडीशन में आके थोड़ा सा रुक के खेलना पड़ेगा आपको। आपने ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड समझा हुआ है, पिछला टेस्ट मैच तो चले आपने इंडिया ने आपको दे दिया था, बेसिकली आप जीते नहीं थे, वो इंडिया ने आपको दे दिया था। वो भी टेस्ट में इंडिया को जीतना चाहिए था, 233 का कोई टारगेट नहीं था इंडिया के लिए, वहां पे भी रोहित शर्मा फेल हो गए थे। रोहित शर्मा का फ्यूचर वो बड़ा समझ से बाहर है कि यार उनका फ्यूचर क्या बनने वाला है टेस्ट क्रिकेट में, ओवरऑल इंडियन क्रिकेट टीम में उनका फ्यूचर क्या है, वो क्या करना क्या चाह रहे हैं। वो बेसिकली अब लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम पे। इस चीज़ से थोड़ा सा जो हमारे इंडियन फैंस है वो गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन यार थोड़ा सा एक फैक्ट की बात है कि वो लगातार परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एक उनकी उम्र हो गई है, एक उनमें शायद रन की भूख खत्म हो गई है। एक कप्तानी ठीक है उनके अंदर है, लेकिन कप्तानी भी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि हम कहें कि यार ऐसा कप्तान, एक धोनी कप्तान था जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता था और ऐसी कुछ कप्तानी में एक ऐसी परफॉर्मेंस
देता था कि यार कहते थे कि इसने कप्तानी से मैच जितवा दिया, लेकिन एक होता है ना कि यार रोहित शर्मा की कप्तानी की वजह से मैच जीते हो, कप्तानी की वजह से मैच नहीं जीते। मैंने आपको बताया कि ये आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी 3 बंदों की, आपकी बुमराह की, आपकी शुम्बिल गिल की और आपकी जायसवाल की, इस वजह से आप इंडिया मैच जीता है। टीम परफॉर्मेंस नहीं थी, इसकी बैटिंग भी, इसकी जो कप्तानी थी रोहित शर्मा की वो भी अप टू द मार्क नहीं थी। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि इंडिया जो है वो अब अपना फ्यूचर क्या देखना चाहता है, रोहित शर्मा को कैसे उन्होंने कैरी करना है, क्योंकि अब विराट कोहली वापस आ जाएंगे और इस सीरीज के बाद रोहित शर्मा को मेरा ख्याल है कि बड़े डीपली थिंक करना पड़ेगा अपने कैरियर के हवाले से, कि डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे बैट्समैन जिसमें गेटब्लड हैं, इनके अलावा और 2-3 प्लेयर्स हैं जिनको साइडलाइन किया हुआ है सिर्फ रोहित शर्मा को जगह में टीम में ढालने के लिए। और जिस तरह एक आधी 2 बुरी परफॉर्मेंस पे अगर रेहाने बाहर हो सकते हैं, पुजारा बाहर हो सकते हैं, कि रोहित शर्मा क्यों नहीं बाहर हो सकते? रोहित शर्मा ने क्या उसमें क्या आपने इतना उसको क्या निकालना मजीद? अब ये बोलूँ कि 2006 से 2005 से वो खेल रहे हैं, ऑलमोस्ट 6-7 से वो खेल रहे हैं और अब 17 साल होने वाले हैं, तो अब एक क्रिकेटर्स की बस भी हो जाती है ना। तो इंडिया को भी सोचना पड़ेगा, इंग्लैंड को भी देखना पड़ेगा कि बेसबॉल से हटके यहाँ पर इंडिया में अगर जीतना तो बेसबॉल से हटके क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। सीरीज ओवरऑल बड़ी मजे की हो गई है और सीरीज में आने वाला है बड़ा मजा, क्योंकि अब तीसरा टेस्ट मैच जो है वो 1 ऑल पे स्टार्ट होगा। विराट कोहली वापस आ जाएंगे, उनका भी एक क्रिश्मा है, तो मैच देखने का मजा आएगा। और इंग्लैंड अब देखें एक स्ट्रॉन्ग टीम है, वो भी कोशिश करेगी अब बाउंस बैक करने की, इंडिया कोशिश करेगी दोबारा से उनको स्पिन से आउट करने की। तो एक अच्छी सीरीज देखने को मिल रही है। पहला टेस्ट मैच जो इंग्लैंड जीता है, इससे सीरीज मजेदार हो गई है। ये 1 साइडेड सीरीज हुई, ऐसे लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 4-0 5-0 हो सकती है, लेकिन अब ये 1 ऑल 2 मैचों के बाद ये बड़े मजे की सीरीज होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।